Hello dear students. So in previous lecture we have studied the algebraic identities. ठीक है, तो अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.5 में है, से क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, आपको सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करना है. तो जैसे कि क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट जो दिया है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10. कौन सी आइडेंटिटी यूज करना चाहिए यहाँ पर? तो देखो, एक आइडेंटिटी था आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. एक तो ये नॉर्मल वे, अगर आइडेंटिटी यूज करने को बोला है तो आप इस तरह से आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज नहीं आता है कुछ तो टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन करके, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर देखो उसमें अच्छे से टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन, हमेशा आंसर सही आएगा. डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी को कर ही लेना है, याद कर लेना है. ठीक है, आगे हर क्लास में याद यूज आएगा. तो देखो, आइडेंटिटी को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 8 और b माइनस 10. साइन के साथ यूज करना है. सो 8 प्लस a प्लस b मीन्स ये b, so you can say minus 10 into x plus 8 a into b minus 10. तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 माइनस 2 एक्स प्लस माइनस माइनस. ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, माइनस 2, देन 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80. करेक्ट आंसर. ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ऐसे भी कर सकते हैं. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 10 प्लस 8 इज माइनस 2, सॉरी 8 इंटू माइनस 10 80. तो इस तरह से आपका सेम आंसर आएगा फिर से. तो ये दोनों वे से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2. तो ये कुछ सिमिलर किससे दिख रहा है, कौन सा आइडेंटिटी से? ठीक है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर इसको a बोले, इसको b, इसको a b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉल्व कर लो. ए स्क्वायर मीन्स ए की प्लेस में वाई स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करना है. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर है क्या हो. अब यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर है तो सिर्फ वाई स्क्वायर नहीं रह जाएगा, वाई स्क्वायर ए के प्लेस में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर. तो आ जाएगा वाई के स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इस तरह से अगर हो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 2 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4. सीधा आंसर. आइडेंटिटी यूज करो, सीधा आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग. आपको एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है कि 10373 जा ऐसे करके नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके इसको मल्टीप्लाई करना है. तो देखो कैसे करना है, 103 इंटू 107. तो दिमाग कैसे लगाना है कि इसके पास में 10th वाला टर्म कौन सा है, 100, जिसमें जीरो आता हो. जैसे 103 कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 3, एंड हियर ऑल्सो 107 इज ऑल्सो रिटर्न एज 100 प्लस 7. ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका a, ये हो गया x, ये हो गया b. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. x इंटू अभी था मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, तो ये है. तो यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करना है और याद रहे जितना भी आप क्वेश्चन करोगे उन सब में आपको ये आइडेंटिटी लिखना है. यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस. तो इसको इस तरह से लिख देना, ब्रैकेट यूजिंग आइडेंटिटी. ठीक है,
तो ये होगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7 इंटू एक्स मीन्स 100 प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 7। तो ये क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर। किसी भी पावर जीरो का पावर अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जैसे 10 स्क्वायर तो 100, 20 स्क्वायर तो क्या 2 का स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600। लाइकवाइज अगर 100 स्क्वायर हो तो 100 जीरो का स्क्वायर पावर 4 टाइम्स और 1 का 1, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको। तो यहां पर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 1000 1000, 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 3 इंटू 7 21। तो ये आ जाएगा 101,021, ऐसा नहीं, ये 11021 ये आ जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 1 1। ठीक है, तो 11,021 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब 104 इंटू 96 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिख रहा होगा इसके पास वाली टर्म भी क्या है 100 ही है। 104 तो 105 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4 एंड 1096 कैन बी रिटन एज 96 कैन बी रिटन 100 माइनस 4। बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सीधा 100 मतलब ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16, so 16 10 माइनस 6 4 एंड 9 माइनस 1 8 एंड यहाँ पर 9,984। कितना आसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को बोला फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसमें एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करने के लिए आप क्या करो, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 2y का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर कि y का स्क्वायर y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 को किसी का भी स्क्वायर लिखो, 1 में कोई भी पावर डालो 1 ही आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये a स्क्वायर, ठीक है, और ये 2ab b का स्क्वायर, सो इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यू कैन राइट इट एज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और फैक्टराइज करना है तो फैक्टर्स फॉर्म में आप ऐसे लिख दो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आंसर होगा 2y माइनस 1 इंटू 2y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है, एक्सपांड करना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। तो देखिए रहा है 3 टर्म्स है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी यूज करो। यहां पर सारे प्लस के टर्म्स हैं, तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, प्लस टर्म्स है सब प्लस आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16, z स्क्वायर इज z स्क्वायर प्लस 2ab, so a is abc, 2ab means 2 into x into 2y plus 2bc means 2y into 4z plus 2x ca means x into c means जो भी 4z, ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz, 2 4 जा 8xz। आंसर, और कुछ भी नहीं करना, सिंपलेस्ट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पर सेकंड वाला जो है
उसमें क्या करना। तो सेम है सेकेंड वाला भी, इसको 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर दिस इज योर a, दिस इज योर माइनस के साथ में इसको b कंसिडर करो और इसको c। फॉर्मूला वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नेगेटिव टर्म की प्लेस में नेगेटिव टर्म, a स्क्वायर मीन्स 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस 1/2 b होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीच में प्लस ही यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, बस जहां पर b है उसकी प्लेस में ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू को पुटअप करना है। c स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू a मीन्स 1/4a इंटू b मीन्स माइनस 1/2। ठीक है, प्लस नेक्स्ट प्लस क्या होगा, ये 2bc मीन्स 2 इंटू माइनस 1/2 b इंटू c मीन्स 1 प्लस 2ca मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 1/4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। 1/4 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, 1/16 a स्क्वायर। देन नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 से 2 2 जा 4, बट 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, सो दैट इज प्लस इंटू माइनस, एक्चुअल में यहां पर ये तो प्लस, देन दिस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 ab। ध्यान रखना है ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में, सो a इंटू बी ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, देन 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, यही आंसर है आपका। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर दैट इज फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सप्रेशन दिया, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या दिया एक्सप्रेशन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8x। ठीक है, अब देखो यहां पर दिमाग क्या लगाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो एक्स होता है, लेकिन यहाँ नंबर 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो दिमाग क्या लगाना है कि स्क्वायर रूट 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाता है और ये 2 आ जाता है। तो किसी भी नंबर के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसी का रूट a का होल स्क्वायर इज ऑलवेज a। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना है उसको बस। तो यहां पर 2x स्क्वायर, तो यू कैन टेक √2x होल स्क्वायर बिकॉज √2 स्क्वायर इज 2, √2 इंटू √2, क्योंकि ये भी रीजन है कि ये जो रूट है इट इज नथिंग बट 2 की पावर 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 2, पावर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 इज 2। इतना आसान है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहां आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखो उसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2, 8 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 2। ये 2 का स्क्वायर है और ये √2 स्क्वायर है, तो यह क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर, और यू कैन से पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई 2√2 होल स्क्वायर आया। तो 8 इज इक्वल टू आ गया 2√2 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे 8 इज इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2 सीधा। तो यहां लिख देंगे हम 2√2 का 2√2z स्क्वायर बिकॉज 2√2 स्क्वायर इज 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर इज 4, √2 माइनस, देन माइनस, अब यहां माइनस आ गया, जबकि फॉर्मूले में तो माइनस नहीं था। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बीसी 2bc सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला तो ये, यहां माइनस साइन आता ही नहीं। तब क्या करना है, तब आपको ऐसा सोचना है कि यहां अगर माइनस है तो इसका मतलब एक्स या वाई में से कोई एक माइनस होता होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं तो आपको क्या है, इन दोनों में से आपको क्या सोचना है कि नेगेटिव, यहां पर कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, अदरवाइज नहीं तो स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही आना है सब। तो इसलिए ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है। तो अब यहां पर कैसे चॉइस करना है कि कौन सा नेगेटिव होगा, तो देखो एक्स और वाई, यहाँ एक्स वाई नेगेटिव है लेकिन वाई जेड पॉजिटिव है और एक्स जेड भी नेगेटिव है। तो वाई जेड या तो वाई जेड दोनों नेगेटिव हो तभी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स अगर नेगेटिव होगा तो एक्स नेगेटिव है, ओनली एक्स नेगेटिव है तो दोनों जगह काम बन जाएगा। एक्स को अगर नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई नेगेटिव रिजल्ट, और यहां पर तो एक्स नहीं है तो वाई इंटू जेड पॉजिटिव ही होगा, एंड एक्स यहां पर एक्स इंटू जेड तो यहां भी नेगेटिव। ऐसे सोचना है, ठीक है। ऐसे सोचने से क्या, अगर मैं इसको लूं माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहां कैसे लिख सकते हैं, 2ab, ए मीन्स माइनस रूट 2 एक्स इंटू वाई बी प्लस सेकेंड 2 इंटू y इंटू z को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 z। देखो 2 2 जब 4 रूट 2 z माइनस सॉरी प्लस देन 2 इंटू x की प्लेस में माइनस रूट 2 x एंड z के प्लेस में 2 रूट 2 z। देखो सारे पॉसिबल सही हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू रूट 2 दैट इज 4 इंटू 2 8 सीधा। तो यहां पर आ जाएगा क्या, माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है, बट दूसरा पॉसिबिलिटी भी, वो आंसर भी करेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोला था मैंने कि अगर y और z दोनों नेगेटिव हो जाएं तब भी ये ट्रू होगा। x पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव ले लें और दोनों को नेगेटिव, तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि x y में y नेगेटिव तो नेगेटिव रिजल्ट, x पॉजिटिव y नेगेटिव। देन माइनस 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, देन यहां पर वन ऑफ द वन z इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। इट इज ऑल्सो करेक्ट, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर होगा। चलो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवाइंड करके फिर से देखो, अगर कोई स्टेप नहीं समझे तो, ठीक है, और अच्छे से इनको क्वेश्चंस को समझ के करना है बाकी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्यूब्स को कैसे करना है, तो दैट इज क्यूबिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब a प्लस बी, क्योंकि यहां पर दिया 2x प्लस 1 का क्यूब, तो a प्लस बी क्यूब क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और यू कैन से 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो ठीक लगे वो लिख। तो यहां पर क्या होगा, एक्सपांड करेंगे इसको, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 2x होल स्क्वायर b मीन्स 1 प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3a is 2x इंटू 1 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2x का 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1 क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3
12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 6x, 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर होगा 8x³ प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अदर क्वेश्चन सेकेंड में देखो नेगेटिव टर्म आ गया, तो नेगेटिव टर्म आ गया तो वहां पर क्या रख देना है, प्लस बी की प्लेस में माइनस बी, सो दैट इज x³, ये a ये b, माइनस 3a² प्लस 3a² b, या प्लस देखो 3a² b जो प्लस में लगता है, a की प्लेस में आपको x रखना है और b की प्लेस में -2/3, तो देखो कैसे आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 बाय a² b मीन्स ये। ठीक है, लाइकवाइज 3ab² स्क्वायर से लिखो 3ab² प्लस 3a² b 3ab², इस तरह से। तो ये बहुत आसान है। देन 3a² b देन 3ab², so a is x, b is minus 2/3 y is square plus minus 2/3 y का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, x³ तो x³, 3 से 3 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, माइनस x², 1 इंटू 2 बोल सकते 2, x इंटू x² का स्क्वायर और y माइनस 2x², देन प्लस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 बाय 3 का स्क्वायर 9xy, देन माइनस का क्यूब मींस नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 2³ 8, 3³ 27, y³, तो ये आ जाएगा 3 3 9 मीन्स x³ माइनस 2x² बाय प्लस 4/3x बाय माइनस 8/27 y³, इस तरह से होगा आंसर। ठीक है, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इवेल्युएट 998 होल क्यूब। ठीक है, तो 998, तो इसमें भी क्या करना है, सेम होल क्यूब है, तो देखो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या हम 998 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 माइनस 2 इज नथिंग बट 998। तो मतलब इस टाइप के नंबर्स आए तो उसमें आपको यही उसके एडजेसेंट में जो 10 का मल्टीपल हो उसको लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब लग जाएगा, दैट इज a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। सो इसको अप्लाई करो, 1000 का होल क्यूब माइनस 3a² b मीन्स 1000 स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab² मीन्स 1000 इंटू b² माइनस b³, 2 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन कर लिया तो ये आ जाएगा इसका क्यूब, क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 1, 3 जीरोस मीन्स 3 जीरोस का क्यूब 9 जीरोस, माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, 1000 3 जीरोस का स्क्वायर 6 जीरोस। ठीक है, देन प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, 1000 3 जीरोस माइनस 8। ठीक है, अब नेगेटिव वाला नंबर्स को नेगेटिव में ऐड कर देंगे, तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये तो बहुत बड़ा सा है। ठीक है, तो इसको देखो, जीरो तो इतना जीरोस, कितना जीरोस है यहाँ पर 6 जीरोस, तो 6 जीरोस तो यहाँ में यहाँ 9 जीरोस है, यहां तक वही सेम 6 जीरो। इसके बाद 1000 माइनस 6 ऐसा सोचना, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 0 9, 9 9 4। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 12,000 में से 8 को माइनस कर देते हैं, सो
10 माइनस 2 8 2, देन 9 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 1 1 1 9 2। तो इसको ये 5 डिजिट है और यहाँ 6 जीरोज हैं, तो ये आ जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसको रीड करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो भी है वंस डिजिट, ठीक है, 10 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, करोड़ से आगे क्या आता है, अरब 10 अरब, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो वो इतना कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन आंसर निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है आंसर्स आ जाएंगे।